नमस्कार बंधु। मैं ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आज आपको बताना चाहूँगा कि 5 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण है। ग्रहण पर ग्रहण, ग्रहण पर ग्रहण। देखिए क्या होता है, ये चंद्र ग्रहण किस प्रकार लगेगा और देश की आर्थिक स्थिति और दुनिया को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, व्यापार में किस तरह की तेजी मंदी आएगी, मनुष्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और अनेक बातों पर ये अपना प्रभाव छोड़ेगा। आइए आज हम जानते हैं कि 5 जुलाई रविवार को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन फिर चंद्र ग्रहण क्या असर देगा देश दुनिया पर। तो सन 2020 में ग्रहण पर ग्रहण और प्रत्येक ग्रहण अपना कुछ न कुछ असर छोड़ के जाता है। ऐसा इसकी भविष्यवाणियों में, खगोल शास्त्र के अध्ययन में इसका अध्ययन पाया गया कि ये मनुष्यों पर, पशुओं पर, व्यापार की तेजी मंदी पर, आर्थिक स्थितियों पर और सामाजिक स्थितियों पर कुछ अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। इसी को आज अपन समझते हैं। 10 जनवरी 2020 को भी चंद्र ग्रहण पड़ा था। उसके बाद में 5 जून को चंद्र ग्रहण था। उसके बाद में बड़ा सूर्य ग्रहण, जो कई मायने में अपने प्रभावों को भारत और देश दुनिया पर छोड़ गया, वो 21 जून को था। और अब उसके 15 दिन बाद ये माध चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है मित्रों। ये भी अपना प्रभाव क्या छोड़ेगा, इसे आज हम जानेंगे। 5 जून के बाद ये माध चंद्र ग्रहण दूसरा चंद्र ग्रहण है। वर्ष का ये तीसरा चंद्र ग्रहण है, जो गुरु पूर्णिमा को 5 जुलाई को रविवार को पड़ने जा रहा है। इस ग्रहण कैसे पड़ता है, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपने एक सीध में आ जाते हैं, तब धीरे धीरे पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढकने लगती है और जिन जिन स्थानों पर वो ढकती है, उन स्थानों पर चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। उन देशों में और शहरों में ग्रहण दिखाई देता है। ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, यह ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा? तो यह ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में, अफ्रीका में के अधिकांश भाग, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में के अधिकांश भागों में, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा। ये 5 जुलाई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसको माध चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब ये भारत में दिखाई नहीं देगा, तो भारत में इसका धार्मिक दृष्टि से सूतक, पातक और जो नियम हैं सूतक आदि से संबंधित, वो भी भारत में मान्य नहीं होंगे। फिर इस ग्रहण का प्रभाव जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर ये सारे नियम लागू होंगे। लेकिन जो अर्थव्यवस्थाएं विश्व से संबंधित हैं, जो हमारे भारत देश के संबंध विश्व से हैं, व्यापारिक संबंध हैं, आयात निर्यात हैं, उन स्थितियों परिस्थितियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह ग्रहण आषाढ़ माह की पूर्णिमा को है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं
और चंद्र ग्रहण बनने की बजाय पूर्णिमा होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यह चंद्र ग्रहण है। रविवार के दिन चंद्र ग्रहण है। इस समय सूर्य दक्षिणायन है और रविवारी ये चंद्र ग्रहण होने से भारत की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। मेरी अपनी भविष्यवाणी है कि ये क्या प्रभाव देगा चंद्र ग्रहण। तो भारत की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। भारत में जो आतंकवाद अभी फैला है उस आतंकवाद से शांति मिलेगी भारत को, भारत के लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन जिन स्थानों पर ये ग्रहण है और पश्चिमी देशों में आतंकवाद बढ़ेगा और आप उसमें देश आमने सामने होंगे, उनमें युद्ध के हालात बनेंगे। जहां पर यह ग्रहण लगने जा रहा है उन स्थानों पर वर्तमान की जो महामारी है, कोरोना महामारी है, वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और ज्यादा देखने को मिलने की वजह से लोगों में मनोविकार भी देखने मिलेंगे और जो लोग बीमार हैं अन्य बीमारियों के साथ में, उन लोगों की मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होगी और लोगों को मानसिक रोगी मनुष्य ज्यादा दिखाई देंगे। इसका व्यापार पे क्या असर होगा? तो मित्रों, भारत सहित भारत के जो व्यापार हैं, आयात निर्यात के व्यापार अन्य देशों से, जैसे पेट्रोल का आयात निर्यात दूसरे देशों से होता है, तो पेट्रोल महंगी रहेगी, सस्ती नहीं होगी। डीजल पेट्रोल के दाम और बढ़ सकते हैं। दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर्बल दवाइयाँ, हल्दी, सौंठ, अदरक, प्याज, लहसुन, आलू, ये चीज़ों के दाम तेज हो सकते हैं। इन वस्तुओं में तेजी आएगी और सोना, चांदी, सोना, पीतल, हल्दी, ये भी तेजी की रफ्तार पकड़ेंगे और तेज हो सकते हैं। लेकिन चांदी मध्य होगी, समुद्र की वस्तुएं तेज होंगी। इसके अलावा जो वहां के व्यक्ति हैं, जिन देशों में ग्रहण दिखाई देगा, वहां के लोगों में दुर्घटनाएं बहुत होंगी। कभी अग्नि की दुर्घटनाएं, कभी कोई और जहाज आदि क्रैश होने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं भी वहां पर बढ़ सकती हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब लगता है तब वह काला दिखाई देता है और ये ग्रहण की 5 जुलाई की विशेषता होगी कि जहां जहां ये लगेगा और दिखाई देगा, वहां पर ये प्रवेश के समय काला नजर आएगा और उसके बाद में ग्रहण लाल हो जाएगा। इसका लाल दिखाई देगा। इस ग्रहण की अवधि सुबह 8:37 पर ये भूमंडलीय स्पर्श भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार करेगा और 11:22 पर इसका मोक्ष हो जाएगा। इसे माघ चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये ग्रहण फिर मैं आपसे कहता हूं कि भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत के लोगों को ज्यादा इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। न कोई धार्मिक दृष्टि से सूतक पातक इत्यादि की मान्यता यहाँ पर रहेगी, ना ही मंदिरों में रहेगी और ये इससे किसी भी प्रकार का फिर बचाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता उन स्थानों पर उससे बचने के, उससे धार्मिक नियम सूतक इत्यादि पालन करने के कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो भारत के लिए ग्रहण अच्छा हो सकता है।
वर्षा अच्छी होगी। और वर्षा ऋतु में तो होगी, लेकिन आगे आने वाली फसल और वर्षा ऋतु की भी अच्छी होगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस ग्रहण के प्रभाव से दिसंबर 2020 में भी वर्षा हो सकती है और ज़्यादा ओलों के साथ वर्षा हो सकती है। उस समय की फसल की बोवनी में देरी हो सकती है। उस समय अनियमित कहीं-कहीं बरसात से भी काफ़ी नुकसान देखने मिल सकता है। तो मित्रों, आज आपने मुझे सुना, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, जिससे कि मैं आपको समय-समय पर और अन्य जानकारियाँ देता रहूँ। धन्यवाद।